नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सिक्स चैप्टर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हम लोग लेने वाले हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आते हैं जितना हम लोग इसमें क्वेश्चंस लेंगे। 5 डेरिवेशन से 5 में से एक डेरिवेशन कंपलसरी आता है, और न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल्स का टाइप पता होगा सेम न्यूमेरिकल का टाइप हर बार पूछता है, वही न्यूमेरिकल करना और उसी में से तुम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे 5 ही डेरिवेशन है, 5 डेरिवेशन, कुछ थ्योरीज बताऊंगा मैं, वो थ्योरीज तुम लोग कर लेना और न्यूमेरिकल्स मैं करवा के दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग लेते हैं। State an expression for simple harmonic progressive wave traveling along the positive x direction and explain the terms involved in it। क्या करना है? State an expression for simple harmonic progressive wave। एक simple harmonic progressive wave जो positive x axis में ट्रैवल करेगा, उसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन देना है, और उसको फिर डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना भी है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना भी है। तो ये एक डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ simple harmonic progressive wave along positive x direction is। तो इक्वेशन क्या है हम लोगों का? y इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है हम लोगों का? y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t। ये हम लोगों का सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जब कोई पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसके कुछ चेंजेस हम लोगों को इसके अंदर करने हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों को बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसा रहेगा। तो डिफरेंट फॉर्म में सबसे पहले हम लोग लेते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं k से। k इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। k इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। तो k की जगह पे हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पे पुट अप करेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पे k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा पुट अप करना, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू a sin k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x माइनस ओमेगा t। तो ये आ गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट फॉर्म। वेव नंबर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको चेंज किए। सेकंड हम लोग लेने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई n। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई n। तो उसके लिए इक्वेशन हम लोगों का रहेगा, क्या करना है हम लोगों को? ओमेगा की जगह पे, ये ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करते हैं। तो यहां पे हम लोगों का इक्वेशन क्या करना है? ओमेगा की जगह पे, ये इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करो। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस ओमेगा t। ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करता है, माइनस 2 पाई n t। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, कॉमन निकाल लो बाहर। y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस n t। तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, n की जगह पे 1 अपॉन t। इसके बाद हम लोग वही लेते हैं, थर्ड वाला टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? t इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन n होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n की जगह पे 1 अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं, t इक्वल्स टू 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n की जगह पे हम लोग t पुट अप कर सकते हैं। तो इक्वेशन थोड़ा सा हम लोगों का चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू 1 अपॉन t, मतलब n है ना अपने पास, तो n इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ये टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लेता है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है फिर? n इक्वल्स टू 1 अपॉन t। तो n की जगह पे 1 अपॉन t पुट अप करेंगे, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस n की जगह पे 1 अपॉन t। तो ये हो जाएगा t अपॉन t। ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म हम लोगों का फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद फोर्थ फॉर्म हम लोग लेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है वेव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो वेव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों का इक्वेशन रहेगा वेव फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू n लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन n।
तो ये इक्वेशन लैम्डा की जगह पे हम लोग v अपॉन n पुट अप करते हैं, तो यहाँ पे रहता है y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पे क्या पुट अप करना है, v अपॉन n, ये हो जाएगा v अपॉन n माइनस t अपॉन t, n को ऊपर लेके चलते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a sin 2 पाई xn अपॉन b माइनस t अपॉन t। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 1 अपॉन t फिर पुट अप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू a sin 2 पाई, n की जगह पे मैं 1 अपॉन t पुट अप कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन t, v एज इट इज लिखो और यहाँ पे t माइनस t अपॉन t। क्या करेंगे, t को बाहर निकालो, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a sin 2 पाई बाई t x अपॉन v माइनस t। तो इतने फॉर्म्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब 4 फॉर्म्स हम लोगों को मिलता है, वेव नंबर, एंगुलर वेलोसिटी, देन वेव फ्रीक्वेंसी, जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, देन वेव फ्रीक्वेंसी एंड देन ये इक्वेशन हम लोगों का लास्ट निकलेगा। तो ऐसे 4 फॉर्म्स में हम लोगों को ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखो, k मतलब होता है वेव नंबर, ठीक है, x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, a मींस एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, देन t मतलब होता है टाइम। इतने ही हम लोगों को टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करके रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, मतलब 2 सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का लैम्डा बाय 2 होना। तो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन हम लोगों को इस तरीके से होना, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ये 0, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है और ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना, लैम्डा बाय 2 होने को होना, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड, तो ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, तो 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहने को होना, लैम्डा बाय 2 रहने को होना। देन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, मतलब कि ये नोड है और इसका एडजेसेंट एंटी नोड, तो ये नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहने को होना, लैम्डा बाय 4 रहने को होना। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो नोड किसको बोलते हैं, कंडीशन फॉर नोड, नोड किसको बोलते हैं, जहां पे हम लोगों को मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। नोड वाली कंडीशन वो होती है। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड कितना मिला हम लोगों को, 0, वहां पे एम्पलीट्यूड कितना रहेगा हम लोगों का, 0 रहेगा। तो यही इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले कंडीशन फॉर नोड के लिए। तो इक्वेशन हम लोग लेते हैं, देयरफॉर 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू होता है a, ठीक है। a इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, 0, तो 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 2a डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 0 अपॉन 2a, मतलब 0 आएगा, तो cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब cos 0 कितने डिग्री में होता है, आई थिंक 90 डिग्री में होता होगा दोस्तों भी, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू कितने डिग्री में आता है, 90 डिग्री में आता है, cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है, तो 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू पाई बाय 2, 90 को हम लोग पाई बाय 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब हम लोगों को निकालना है x, तो ये लैम्डा और 2 पाई को इक्वल्स टू के उधर लेके जाता है, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। सेम अब थोड़ा सा आगे जाता है, पाई बाय 2 के बाद हम लोगों का इक्वेशन आने को होना है यहाँ पे 3 पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ज्यादा नहीं निकालना। अब यहाँ पे कॉमा करके ही लेना है, यहाँ पे पाई बाय 2 था तो पाई बाय 2 लिए थे, अब 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई से, लैम्डा अपॉन 2 पाई से, सेम पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, देन 5 लैम्डा बाय 5 पाई बाय 2, तो यहाँ पे 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आएगा हम लोगों का 5 लैम्डा बाय 4। तो इस तरीके से हम लोगों के बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ज्यादा
वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। 7 पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। अब ये हो गया इसके लिए, नोड के लिए, ठीक है। ये कंडीशन हम लोगों ने नोड के लिए निकाले। क्या बोला था हम लोगों को? सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। तो दो सक्सेसिव नोड का डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। तो दो सक्सेसिव नोड कौन कौन से हैं? पहला लो 3 लैम्डा बाय 4 और दूसरा लो लैम्डा बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4। 2 1 2 2 2 4 मतलब लैम्डा बाय 2 हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, लैम्डा बाय 2। एक और निकाल के देखते हैं, 7 लैम्डा बाय 4 माइनस 5 लैम्डा बाय 4। 7 लैम्डा बाय 4 माइनस 5 लैम्डा बाय 4। 7 माइनस 5 2 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 मींस लैम्डा बाय 2 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन फॉर नोड हम लोगों की हो गई, ठीक है। दोनों कंडीशन हम लोगों की हो गई नोड की। अब निकालते हैं कंडीशन फॉर एंटी नोड। कंडीशन फॉर एंटी नोड, तो एंटी नोड की कंडीशन क्या रहेगी? तो एंटी नोड के लिए हम लोग एंटी नोड आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, that is a equals to plus minus 2a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए 2a होता है। सेम इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो therefore 2a cos 2 pi x upon lambda equals to 2a। ये 2a को इक्वल्स टू के उधर भेजो, cos 2 pi x upon lambda equals to 2a upon 2a। क्या बचेगा हम लोगों के पास? 1। तो cos 1 ये कितने डिग्री में होता है? 0 डिग्री में। cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 pi x upon lambda equals to 0, है ना। cos 0 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब आगे चलते हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा? pi, pi के बाद क्या आएगा? 2 pi, 2 pi के बाद क्या आएगा? 3 pi, देन 4 pi, देन 5 pi, तो ये so on। x निकालना है, सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, सेम यहाँ पे करना है। x निकालना है, x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 ही आएगा। pi के साथ करते हैं pi इनटू लैम्डा अपॉन 2 pi, pi से pi कैंसिल, बचेगा सिर्फ लैम्डा बाय 2। तो x इक्वल्स टू पहला 0 दूसरा लैम्डा बाय 2। देन थर्ड वाला आएगा 2 pi इनटू लैम्डा बाय 2 pi, 2 pi कैंसिल, आएगा ये लैम्डा। देन 3 pi इनटू लैम्डा बाय 2 pi, pi कैंसिल, क्या बचेगा? 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं सो ऑन, ज्यादा निकालते नहीं बैठना। उसके बाद बोला है हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड भी निकालना है। तो टू सक्सेसिव एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड। तो टू सक्सेसिव एंटी नोड हम लोगों को क्या मिलेगा? टू सक्सेसिव एंटी नोड देखो, लैम्डा बाय 2 माइनस 0, लैम्डा बाय 2 माइनस 0 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। देन 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू फिर लैम्डा बाय 2 हम लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड भी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड भी हो गया। अब बचा क्या है हम लोगों का? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आने को ना? लैम्डा बाय 4। ये लैम्डा बाय 2 था, ये लैम्डा बाय 2 आया, ये भी लैम्डा बाय 2 आया। अब हम लोगों को चाहिए लैम्डा बाय 4 वाला डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। तो यहीं पे नीचे में ही ले लेते हैं, नहीं तो उसके लिए दूसरा कुछ तो भी लगेगा। बेटर इसको नीचे ही ले लेते हैं, दिख रहा है तो नीचे ही लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। तो क्या रहेगा? टू सक्सेसिव नोड, पहले यहां पे आ जाता है, फर्स्ट वाला लेना लैम्डा बाय 4, तो ये हो जाएगा। और यहां पे हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे 0, तो लैम्डा बाय 4 माइनस 0 हो जाएगा लैम्डा बाय 4। कितना था? लैम्डा बाय 4 हम लोगों को
प्रूफ करना था, तो ये λ/4 आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड है एंटी नोड। अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिए थे, ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड वाला भी ले सकते हैं, 3 λ/4 और λ/2, ये सेकंड है, इसका ये सेकंड हुआ। तो सेकंड को भी पहले 3 λ/4 माइनस λ/2 कर लो, इसका भी आंसर तुम लोगों का λ/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछते हैं। पिछले बार 2023 में क्वेश्चन पूछा था फरवरी में, उसके पहले एक बार और पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question is show that only odd harmonics are present in the vibration of air column in a pipe closed at one end. Only odd harmonics are present बोला है, सिर्फ odd harmonics हम लोगों पे आने को बोला। पाइप कैसा है, तो ओपन क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप एक एंड से क्लोज्ड है, एक एंड से ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फंडामेंटल मोड। द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास फंडामेंटल मोड है। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है, इस एयर कॉलम में या फिर इस कॉलम के अंदर जो भी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल मोड। यहाँ पे जो भी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, उस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, λ/4। लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, λ/4। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, L इक्वल्स टू λ/4। लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे इसको, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 4L, इसको देते हैं इक्वेशन 1। नाउ द frequency of air column is given by, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू n लैम्डा वाला फॉर्मूला हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे n का फॉर्मूला लिखने का, n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा कितना है, 4L, लैम्डा की जगह पे 4L पुट अप करो, v अपॉन 4L, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब L मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एट वन एंड है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक एंड करेक्शन मिलता है। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू v अपॉन 4L प्लस e, एक ही e होता है, इस वजह से ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट फंडामेंटल मोड, इसको हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल मोड हो गया। इसी में अब हम लोगों को सेकेंड मोड निकालना है, थर्ड मोड निकालना है, ठीक है। और बाद में फिर n नंबर ऑफ के लिए हम लोग लेने वाले हैं। और सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, तो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, डायग्राम देखने का। यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सेकंड मोड की डायग्राम ये रहेगी। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है, 3 λ/4। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिया है, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे, नोड यहाँ पे और ये नोड यहाँ पे, मतलब 2 एंटी नोड और 2 नोड यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, इन सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न there are 2 nodes and 2 antinodes are formed. There are 2 nodes and 2 antinodes are formed. ठीक है, सेम लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इक्वल्स टू 3 λ/4, इसको 1 कर देना, लैम्डा के फॉर्म में लिखो, λ1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4L अपॉन 3, इसको देना इक्वेशन 2। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न एयर कॉलम लिख सकते हैं यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम ही लिखो वहां पे,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, कितना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम? फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो, n इक्वल्स टू v अपॉन l। तो n इक्वल्स टू v अपॉन l, यहाँ पे क्या है, सॉरी v अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा 1 हो जाएगा या n1 हो जाएगा, ठीक है। तो n1 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 कितना है 4l अपॉन 3, तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v अपॉन 4l अपॉन 3, 3 ऊपर जाएगा, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, n1 इक्वल्स टू 3v अपॉन 4l, यहाँ पे देना फ्रॉम फॉर्मूला 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 3v अपॉन 4l। अब l कितना होता है, तो n1 इक्वल्स टू 3v अपॉन 4, l कितना है l प्लस e होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड मोड और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। अब एक चीज और, यहाँ पे देखो v अपॉन 4l प्लस e, v अपॉन 4l प्लस e मतलब क्या होता है n, तो v अपॉन 4l प्लस e की जगह पे n पुट अप करो, तो ये हो जाएगा n1 इक्वल्स टू 3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, तो ये सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए इक्वेशन, मतलब जो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखे फंडामेंटल मोड मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट हार्मोनिक होता है और इसी को हम लोग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेम हम लोगों को इसके लिए लिखना पड़ेगा कि n1 इक्वल्स टू 3n अगर है तो n1 मतलब क्या है, तो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, तो फर्स्ट ओवरटर्न क्या होता है, फर्स्ट ओवरटर्न ये 3 टाइम्स होता है फंडामेंटल मोड के, ये हम लोगों को वहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे सेकंड मोड के लिए दिस फ्रीक्वेंसी इज द थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटर्न, दिस फ्रीक्वेंसी इज द फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को थर्ड वाले के लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, तो इसका हम लोग यहां पे करेंगे, ये रख करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे फॉर थर्ड मोड, फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न। तो थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न के लिए यहाँ पे कितने नोड्स एंड एंटी नोड्स बन रहे हैं, एंटी नोड देखो 1 2 3, नोड 1 2 3, 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स आर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सेकेंड ओवरटर्न और थर्ड मोड there are 3 nodes and 3 antinodes are formed, ठीक है। सेम लेंथ ऑफ एयर कॉलम से स्टार्ट करेंगे, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है, L2 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा 2 अपॉन 4, तो लैम्बडा 2 के फॉर्म में लिखो लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 4 L2 अपॉन 5, इसको दो इक्वेशन 3। क्या करेंगे, लेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 कितना है हम लोगों का, n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 2 कितना है 4L2 अपॉन 5, 5 को ऊपर लेके जाता है, तो n2 इक्वल्स टू क्या n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको n2 देना, n2 इक्वल्स टू 5v अपॉन 4L2, ठीक है। अब L मतलब क्या होगा, तो L हम लोगों ने ऑर्डर लिखा है L प्लस E, तो ये हो गया हम लोगों का n2। सेम v अपॉन 4L प्लस E मतलब क्या होता है, n होता है, तो n2 इक्वल्स टू 5n, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज द सेकंड थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटर्न, दिस इज द सेकंड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटर्न, सेकंड नहीं थर्ड हार्मोनिक, सॉरी थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को n नंबर ऑफ के लिए भी लिखना पड़ता है, तो n नंबर ऑफ के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर pth ओवरटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ np इज गिवन एज, फॉर pth ओवरटर्न, फॉर pth ओवरटर्न द फ्रीक्वेंसी
NP इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा NP इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, NP इक्वल्स टू हो जाएगा 2P प्लस 1, NP इक्वल्स टू हो जाएगा NP इक्वल्स टू 2P प्लस 1 इंटू n, ये इक्वेशन रहेगा। अब P के जगह पे, P मतलब क्या, इंटीजर्स, वेयर P इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप ओपन एट बोथ द एंड। ऑल हार्मोनिक्स बोला है और पाइप ओपन एट बोथ द एंड, मतलब कि पाइप कैसा रहेगा, दोनों तरफ से ओपन रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ से ओपन अगर पाइप है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड रहेगा, यहाँ पे नोड रहेगा, यहाँ पे फिर एंटी नोड होता है, और इसका लेंथ कितना है हम लोगों को, लेंथ दिया रहेगा इसका हम लोगों का λ/2। ऑल हार्मोनिक्स जब भी बोला रहेगा तो λ/2 से स्टार्ट करने का, कहां से स्टार्ट करने का, λ/2 से। ठीक है, ऑड अगर बोला है तो λ/4 से स्टार्ट करता है, वो क्लोज में था कल जो हम लोगों ने लिए थे। तो यहाँ पे ओपन एंड बोथ द एंड्स बोला है। फॉर फंडामेंटल मोड सबसे पहला जो मोड होगा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड होता है, कौन सा होता है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल मोड बोलते हैं। द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम एट बोथ द एंड इज शोन इन द फिगर। तो ये एक हम लोगों को फंडामेंटल मोड दिया हुआ है जहां पे पाइप जो है ये दोनों तरफ से ओपन रहेगा। देयर आर 2 एंटी नोड, कितने नोड बन रहे हैं वहां पे, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 एंटी नोड बन रहे हैं, और एक नोड बन रहा है, 1 नोड बिटवीन 2 एंटी नोड, 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड बन रहा है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना दिया है, λ/2। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम, देयरफॉर लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, L इक्वल्स टू λ/2। इसको लैम्बडा के फॉर्म में लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखना है लैम्बडा के फॉर्म में, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2L, इसको देते हैं इक्वेशन 1। नाउ द वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वेलोसिटी कितना होता है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, फार्मूला अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल्स टू n लैम्बडा, ये फार्मूले के ऊपर तुम लोगों का इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके रखेंगे। तो v इक्वल्स टू n लैम्बडा, अब इसको लैम्बडा के फॉर्म में ले लेते हैं, सॉरी इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 2L, तो लैम्बडा की जगह पे 2L पुट अप करो, तो ये हो जाएगा v अपॉन 2L। अब पाइप ओपन एट बोथ द एंड अगर है तो लेंथ, मतलब ये L जो होता है ये होता है L+2E, कितना होता है L+2E, नॉर्मली ये L+E होता है, बट पाइप अगर दोनों एंड से ओपन है तो हम लोगों को जो एंड करेक्शन मिलेगा, एंड करेक्शन मतलब क्या होता है, ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड एंटी नोड, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड एंटी नोड, ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा या फिर जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ई मतलब एंड करेक्शन। ये मतलब क्या होता है, एंड करेक्शन। पाइप दोनों तरफ से ओपन है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे 2 एंड करेक्शन मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2E, तो L+2E। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंथ रखेंगे, लेंथ की जगह पे वो L+2E रखने का, तो n इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, v अपॉन 2L+2E, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ये हो जाएगा हम लोगों का फंडामेंटल मोड, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल मोड, या फिर इसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसको लिखने का, देयरफॉर दिस इक्वेशन is known as fundamental mode, and it is also known as the lowest frequency. ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ये हो गया फंडामेंटल मोड के लिए। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ओवरटर्न, क्या निकालेंगे, फर्स्ट ओवरटर्न फॉर सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों का डायग्राम भी चेंज होगा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम भी चेंज होगा। तो पहले डायग्राम और लेंथ देख लेते हैं क्या होगा।
तो सेकंड मोड एंड फर्स्ट ओवरटर्न, तो सेकंड मोड के लिए फिगर ये वाला रहेगा, ये फिगर 1, इसको देते फिगर 2 एंड ये हो जाएगा फिगर 3। ठीक है, तो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए सेकंड फिगर रहेगा। तो यहाँ पे देखो कितने नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे हैं, कितने नोड्स बन रहे हैं 1 2, दो नोड्स यहाँ पे बन रहे हैं और एंटी नोड्स कितने हैं 1 2 3, 3 नोड्स यहाँ पे बन रहे हैं, एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न देयर आर 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स बिटवीन देम आर फॉर्म्ड। तो देयर आर 3 nodes, 2 nodes and 3 antinodes. 3 antinodes are formed. ठीक है, फिर डायरेक्टली लेंथ ऑफ एयर कॉलम से स्टार्ट करो। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम सेम ऐसा ही है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है L इक्वल्स टू लैम्बडा 1, यहाँ पे देखो 1 लिखा है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला ये लेने का। फिर लैम्बडा 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का L, इसको देते हैं इक्वेशन 2। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखना, वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिए, दूसरे इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का काम होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू क्या है v अपॉन लैम्बडा 1, तो ये हो जाएगा n1। लैम्बडा 1 कितना है l, तो ये v अपॉन l। अब n1 इक्वल्स टू l का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखे, l के जगह पे क्या लिखे थे l प्लस 2e, तो ये हो जाएगा v अपॉन l प्लस 2e। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अगर ये 2 को मैं इसके पास ले लेता हूं तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2n इक्वल्स टू v अपॉन l प्लस 2e, बराबर है। तो अपने पास इक्वेशन क्या है v अपॉन l प्लस 2e, तो v अपॉन l प्लस 2e के जगह पे 2n पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे हम लोगों को वही करना है, n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटर्न। बस इतना ही लिखना, ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न। फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न, तो थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न में कितने नोड एंटी नोड बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 नोड एंड 3 एंटी नोड। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर आर 3 नोड्स and 4 antinode are formed। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है L इक्वल्स टू 3 लैम्बडा 2/2। इसको लैम्बडा 2 के फॉर्म में लिखो तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3 लैम्बडा 2 अपॉन 2, ये 2 चले जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 3, इसको देना इक्वेशन 3। क्या करना, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम कितना है n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा, तो n2 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 कितना है 2l अपॉन 3, v अपॉन 2l अपॉन 3, 3 ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ का मिठाता है। तुम लोगों को लिखे नहीं है, तुम लोगों ने देख लेंगे वीडियो में। तो n2 कितना मिलेगा हम लोगों को, n2 इक्वल्स टू 3v, 3 ऊपर चले जाएगा तो 3v अपॉन 2l, l की जगह पे क्या पुट करना है l प्लस 2e। अब v अपॉन l प्लस 2e मतलब क्या होता है तो 2 n2 इक्वल्स टू, एक मिनट, अब
v अपॉन 2l प्लस 2e मतलब था n1, ठीक है, बट v अपॉन l प्लस 2e, v अपॉन l प्लस 2e मतलब n1 ये था ना, v अपॉन 2l प्लस 2e इक्वल्स टू n था, ठीक है, n था, सिर्फ n, ये इधर जो हम लोगों ने लिए थे वो n था। अब v अपॉन 2l प्लस 2e, v अपॉन 2l प्लस 2e मतलब n था, तो इसके जगह पे ये जो टर्म है इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3n, समझा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटर्न, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को बोला है फिफ्थ ओवरटर्न के लिए या फिर 10th ओवरटर्न के लिए या फिर 11th ओवरटर्न के लिए, तो उसके लिए हम लोग लेंगे फॉर pth ओवरटर्न, जैसे nth टर्म हम लोग लेते हैं ना, तो वैसा ही इसमें आएगा फॉर pth ओवरटर्न इक्वेशन हम लोगों का बनेगा np इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू n, क्या बनेगा इक्वेशन, p प्लस 1 इंटू n, ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा। अब p मतलब होता है इंटीजर्स, वेयर p is integers, that is equals to p equals to 1 2 3 4 5 and so on, ठीक है। देखो देख लेते हैं, सेकंड n1 निकाला है मतलब फर्स्ट ओवरटर्न के लिए होगा, n2 निकाला है मतलब सेकंड ओवरटर्न के लिए हुआ, ठीक है। तो n3 अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, n3 अगर मेरे को निकालना है तो n3 के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, n3 के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, n ऑफ p वाला, ठीक है। तो p के जगह पे कितना पुटअप करना पड़ेगा मेरे को, 3 पुटअप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू n, कितना होगा 4n। n2 अगर मेरे को निकालना है तो n2 2 प्लस 1 इंटू n कितना हो जाएगा 3n, तो n2 ऑलरेडी हम लोगों का 3n निकला है, समझा, ठीक है, अच्छे से करके रखना। इसके बाद एक और है, तो बोर्ड में आते हैं ये, So the next important question is show that all harmonics are present on a stretch string between two rigid support। तो stretch string वाला ध्यान में रखना है, all harmonics तो पता है हम लोगों को, लेकिन इसमें तुम लोगों को पहचानेंगे कैसे तुम लोग इसको कि क्या है, क्या चेंजेस है, तो उसमें stretch string आएगा, ठीक है। बाकी के जो दो हम लोगों ने देखे odd and even या फिर all वाला, तो वो हम लोगों को एयर कॉलम वाला था, कौन सा था वो, एयर कॉलम वाला था। यहाँ पे stretch string से तुम लोग इसको पहचानोगे कि इसको इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी पूरी स्टेप्स फॉर्मूले को ही फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, इफ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, अगर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट से स्ट्रेच किए और बाद में इसको हम लोग प्लग करते हैं, तो वो कुछ तो भी वाइब्रेट करेगा उसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी वाइब्रेट करेगा। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोगों को कितना मिला, लैम्बडा बाय 2, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, लैम्बडा बाय 2। इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है और यहाँ पे क्या है, एक एंटी नोड है, ठीक है। तो एक एंटी नोड बन रहा है दो नोड के बीच में, इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटी नोड फॉर्म एट द सेंटर एंड नोड्स एट टू एंड ऑफ द लूप, बोल सकते हैं दो लूप के दोनों एंड में नोड है और एक एंड में क्या है, एक बीच में क्या है, एंटी नोड है, ठीक है। लैम्बडा हम लोग इसको, लैम्बडा हम लोगों का वेवलेंथ हो जाएगा, तो लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू हम लोग इसको लिखेंगे लैम्बडा बाय 2, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, एल इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 लिखेंगे। फिर इसको लेंथ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ से, लेंथ की फॉर्म में आपको इसको देना इक्वेशन 1, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग लूप और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा वाला एक फॉर्मूला यूज करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना, v इक्वल्स टू n लैम्बडा वाला एक फॉर्मूला यूज करना। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने इसको लिखे थे n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पे चेंज होता है v का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, v का फॉर्मूला चेंज होगा, v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट t अपॉन m, v इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट t अपॉन m होता है, इसमें t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा और m मतलब लीनियर मास डेंसिटी होता है, यहाँ पे मास नहीं होता है मतलब, ठीक है, m मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये अगले वाले डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे इसको। तो v के जगह पे क्या पुट अप करना, अंडर रूट t अपॉन m, तो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन लैम्बडा अंडर रूट t अपॉन m, ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा। अब हम लोगों ने
एल कितना रखे, एल इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा बाय 2, इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं। लैम्डा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 12, तो लैम्डा की जगह पे हम लोग 12 पुट अप कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, लैम्डा की जगह पे 12 पुट अप करते हैं, तो n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट t अपॉन m। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट है, पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट t अपॉन m, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सेम सेकंड वाले के लिए करना है, फंडामेंटल मोड हम लोगों का हो गया। सेकंड क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है वही रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। हाँ, तो ये हम लोगों का जो बना ये फर्स्ट मोड बना ना, ठीक है, फर्स्ट मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लिखने का, दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड इसको हम लोग बोल सकते हैं, और फंडामेंटल मोड। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। सेकंड क्या निकालना है, सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। फॉर सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, तो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न में डायग्राम हम लोगों का चेंज होगा और दूसरा उसका इक्वेशन भी चेंज होगा। तो डायग्राम में अब दो लूप बनेंगे, यहाँ पे एक ही लूप बना था, यहाँ पे हम लोगों के दो लूप बनेंगे। छोटा सा डायग्राम निकालने का, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसमें, ऑल हार्मोनिक्स बोला है, तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा, L इक्वल्स टू लैम्डा वन। तो सेम स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑलरेडी हो चुका है, इसको फिर से नहीं लिखने का, यहाँ से स्टार्ट करना। इट कंसिस्ट ऑफ कितने, ये नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पे एक एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, तो कितने नोड है, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। लूप कितने बन रहे हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो लिखेंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 nodes and 2 anti nodes, 2 anti nodes with 2 loops, are formed। ठीक है, फिर सेम the wavelength of the string और लूप। तो वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1 इक्वल्स टू L। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखना था, तो लैम्डा की फॉर्म में लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू v अपॉन L, n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है, L, तो लैम्डा की जगह पे रख देते हैं L, तो v अपॉन हो जाएगा ये L बनाने को होना ही, लैम्डा 1 इक्वल्स टू L1। अब L1 v की जगह पे क्या रखना है, n इक्वल्स टू 1 अपॉन L1, v की जगह पे क्या रखे थे, t अपॉन m। अब इधर देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या बना है, n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m। ठीक है, अब इसमें 2 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m बनेगा, 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m। तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n, है ना, ये 2 जाएगा इधर, तो बचा सिर्फ 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m, तो ये हो जाएगा 2n। तो 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 2n। इसको बोलेंगे हम लोग दिस इज द फर्स्ट ओवरटर्न और सेकंड हार्मोनिक। दिस इज द फर्स्ट ओवरटर्न और सेकेंड हार्मोनिक, ये हो गया। उसके बाद है थर्ड वाला, सेम ऐसा ही बनाना है थर्ड वाला, फॉर थर्ड मोड
और सेकेंड ओवरटर्न। तो थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटर्न के लिए डायग्राम लूप कितने बनेंगे? अब पहले इसमें एक ही लूप था, दूसरे इसमें 2 लूप है, तीसरे इसमें 3 लूप बनने को ना। लेंथ कितना हो जाएगा इसका? 3 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, सेम ऐसा ही करना है, कर सकते हैं। इसको घर से करके लाना। ठीक है, और लास्ट में जो हम लोगों का ये बचेगा और pth ओवरटर्न। तो pth ओवरटर्न के लिए तुम लोग लिखोगे इसको pn ही रहने को ना, और pth ओवरटर्न लिख दो, बाकी पूरा एज इट इज है। कितने लूप यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, कितने नोड एंटी नोड बन रहे हैं, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो वेवलेंथ मतलब हो जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 2l/3। ठीक है, लेंथ लैम्बडा मिल गया हम लोगों को, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे लैम्बडा की जगह पे उसका वैल्यू पुट अप करने का, और फिर v का वैल्यू पुट अप किए, ये आया। यहाँ पे कितना आएगा फिर तुम लोगों का? 3n। कितना आने को ना? 3n आने को ना, मतलब इसका जो वैल्यू है n2 इक्वल्स टू 3n आने को ना। अब फॉर pth ओवरटर्न अगर हम लोग देखते हैं, फॉर pth ओवरटर्न np इक्वल्स टू हो जाएगा pn। कितना होगा? np इक्वल्स टू pn, मतलब हम लोग यहाँ पे n1 देख रहे हैं ना, तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p मतलब कितना? सपोज 2। ठीक है, 2 into n, तो ये 2 into n, तो ये हो जाएगा 12। देखो ना, NP N1 और PN तो 2 कहाँ से आया? सॉरी 1 n1 इक्वल्स टू 1 into n, 1 इक्वल्स 1 टू plus n, 1 plus n, अरे प्लस कर दो ना एक। अरे यहाँ पे n1 है, वहाँ पे n2 2n, 2 का 3। गलत दिया इसमें। गलत दिया है वो, ये होने को होना n1 इक्वल्स टू, जैसे वाला अगर हम लोगों ने किया तो p+1 into n, ऐसा ही होने को होना। p मतलब 1 ना, 1+1 into n मतलब 2n, ऐसा ही होने को होना। तो फॉर pth ओवरटर्न के लिए हम लोगों का इक्वेशन बनेगा np इक्वल्स टू p+1 into n। सेम इक्वेशन रहेगा pth ओवरटर्न के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, अगर 2 पूछे तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। देखो, जो हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन लिए थे, n इक्वल्स टू 1/12 ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी वाले इक्वेशन से हम लोगों को इसको डिराइव करना है। तो पहला हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए लॉ ऑफ लेंथ। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ लेंथ। अब लॉ ऑफ लेंथ को डिफाइन कैसे करना? तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइड में इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इसको डिफाइन करना है तुम लोगों को, डेफिनेशन तुम लोगों को ही लिखना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ के ऊपर रहेगा, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हम लोग लेंगे टेंशन, लेंथ ऑफ लॉ ऑफ टेंशन। ज्यादा है, and is directly proportional to square root of tension. So the frequency of vibrating string is directly proportional to square root of tension in the string. ठीक है, यही वाला डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखेंगे? The frequency of vibrating string is directly proportional to square root of length tension in the string. ठीक है, डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन जाएगा, इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? बट m इक्वल्स टू होता है लीनियर मास डेंसिटी।
लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को ही लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग मास पर यूनिट लेंथ भी लिखते हैं। अब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है, यहाँ पे लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि m इक्वल्स टू m अपॉन l, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको तुम लोगों को डिराइव करना है। अब मास पर यूनिट लेंथ में मास का हम लोग इसको डिराइव करते हैं, तो मास इक्वल्स टू क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? देयरफॉर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास के फॉर्म में लिखो, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो v। तो इसको यहाँ पे पुटअप करो, m इक्वल्स टू हो जाएगा ये फॉर्मूला, m इक्वल्स टू m के जगह पे रो v अपॉन लेंथ। ठीक है, रो को एज इट इज रखो। v के लिए हम लोग लिखेंगे, v मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो m इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर अपॉन l, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला। ठीक है, अब इसमें रो और पाई क्या है? कांस्टेंट। रो और पाई क्या है? इसमें कांस्टेंट है, तो हम लोगों को मिलेगा आर स्क्वायर और एल। तो m के जगह पे, ये m के जगह पे आर स्क्वायर अपॉन एल रखना है, तो ये हो जाएगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे रखना m के जगह पे। तो ये इक्वेशन हम लोग लेते हैं, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m के जगह पे आर स्क्वायर अपॉन एल रखो, एल चले जाएगा ऊपर, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अंडर रूट ऑफ l अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सिर्फ r के ऊपर का, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, देयरफॉर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r and n is directly proportional to square root of length of the string। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को लिखना है। अगर दो आए तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन लिखना, इसका डेफिनेशन इक्वेशन लिखना, खत्म। 3 मार्क के लिए आया तो पूरा ही करना पड़ेगा। अगर 2 मार्क के लिए तो उतना ही लिखना 2 मार्क के लिए 2 ही लिखना, 2 मार्क के लिए सिर्फ इतना ही लिखने थे, ये डिराइव नहीं करना, तीनों लिखना बट इतना ही लिखना। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, सेम इसका भी, सेम इसका भी, ये लिख के छोड़ देना अगर 2 मार्क के लिए आता है। 3 मार्क के लिए तुम लोग को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल आया है 2021 में, और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है। एक टाइप और लेता है, ऐसे 3 टाइप हम लोग लेते हैं, 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर इसके अंदर। तो क्या बोला है हम लोगों को, गिवन क्या लिखेंगे हम लोग इसका? 2 साउंड नोट्स हैव वेवलेंथ 83/170 मीटर एंड 83/172 मीटर, 83/170 and 83/172 मीटर in the air. These notes when sounded together to produce 8 beats, the number of beats प्रोड्यूस कर रहा है 8 बीट पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एंड फ्रीक्वेंसीज बोला है, मतलब n1 n2 दोनों फाइंड करना पड़ेगा ऑफ द 2 साउंड नोट्स। गिवन में लिखेंगे λ1 इक्वल्स टू 83/170 मीटर एंड λ2 इक्वल्स टू 83/172 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स हम लोग लेते हैं, नंबर ऑफ बीट्स n इक्वल्स टू 8 बीट्स पर सेकंड हम लोगों को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे n मतलब क्या होता है, तो n मतलब होता है n2 माइनस n1 इक्वल्स टू n, दैट इज इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये इक्वेशन के ऊपर ही पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड करेगा। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड दूसरा है फ्रीक्वेंसी, n1 एंड n2। फ्रीक्वेंसी से बोला है, ध्यान में रखना n1 n2 दोनों निकालना है। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला एक ही लगता है, v इक्वल्स टू n लैम्डा, यही फॉर्मूला लगेगा। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा धमाका करके जाएगा। तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू n लैम्डा। कैलकुलेशन में हम लोग फ्रॉम फॉर्मूला क्या है,
v इक्वल्स टू n लैम्डा, इसको n के फॉर्म में लिखना, तो ये हो जाएगा n1 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 1। अपने को देखो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दिया है, तो इसको 1 और 2 के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा n1 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 1। अब n1 को हम लोग क्या लेंगे, v एज इट इज रखो, लैम्डा 1 कितना है 83 अपॉन 170, 83 अपॉन 170, इक्वेशन मिलेगा n1 इक्वल्स टू v इंटू 83 अपॉन 170, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर n2 निकालते हैं सेकंड में, तो n2 क्या रहेगा हम लोगों का, सेम यही वाला फॉर्मूला लेना, n2 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 2, n2 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 2, तो v अपॉन लैम्डा 2 कितना है 83 अपॉन 172, 83 अपॉन 172, तो इक्वेशन बनेगा n2 इक्वल्स टू v इंटू 172 अपॉन 83, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। एंड दूसरा है ये नंबर ऑफ बीट्स फ्रॉम गिवन n2 माइनस n1 इक्वल्स टू कितना है 8, तो फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1 एंड 2, गिवन इक्वेशन 1 और 2 से पूरा ही ले लेते हैं, तो n2 कितना है हम लोगों का 172 अपॉन 83 माइनस n1 कितना है, n1 कितना है 170 अपॉन चाहिए 170 अपॉन 83, ये हो जाएगा 170 अपॉन 83 इक्वल्स टू 8, n2 हो गया, n1 हो गया और 8 भी हो गया। ठीक है, ये सेम है, 83 अपॉन 83 सेम है, इसको एक ही बार लिखेंगे, 172 माइनस 170 मतलब 2 अपॉन 83 इक्वल्स टू 8, बी था ना यहाँ पे, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो b को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या करेंगे b को कॉमन निकाले, तो b इंटू 2 अपॉन 83 इक्वल्स टू 8, ये 83 को ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में 2 को डिवाइड में ला दो, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 83 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो b इक्वल्स टू कितना मिलेगा 4 3 जा 12, 2 1 8 4 जा 32, 33, 332 मीटर पर सेकेंड कितना वेलोसिटी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल गया, अब क्या निकालना है n1 और n2 निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ले आए, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 लो n1 के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है n1 इक्वल्स टू v इंटू 170 अपॉन 83, 170 अपॉन 83, तो n1 v कितना निकाला हम लोगों ने 332 इंटू 170 अपॉन 83, इसका जो भी आंसर निकलेगा तुम लोग निकालो, आंसर निकलेगा हर्ट्ज में, टाइम निकलेगा हर्ट्ज में। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा n2 इक्वल्स टू v इंटू 172 अपॉन 83, तो ये हो जाएगा n2 इक्वल्स टू v कितना है 332 इंटू 172 अपॉन 83, तो यहाँ पे भी इसका जो भी आंसर निकलेगा उसको निकालो और आंसर हर्ट्ज में लिखना, फाइनल आंसर लिखना भूलने का नहीं। क्या लिखना फाइनल आंसर में, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज n1 एंड n2, यहाँ पे नीचे लिखना है वो वर्डिंग्स में, हाफ मार्क कटेगा ध्यान रखना, फिर बोलना नहीं कि कहाँ गए हमारे मार्क्स कटे, ये बोलने का नहीं। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल होने के बाद यहाँ पे 1 और 2 करके v वेलोसिटी के लिए लिखना, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड फ्रीक्वेंसीज के लिए लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 में पूछा है, टू ट्यूनिंग फोर्क हैविंग फ्रीक्वेंसीज 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज, दो ट्यूनिंग फोर्क है जिसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। गिवन में क्या लिखेंगे अपन, पहले फ्रीक्वेंसीज दिया है n1 इक्वल्स टू 320 हर्ट्ज एंड n2 इक्वल्स टू 340 हर्ट्ज, यहाँ पे साउंड मतलब वेलोसिटी कितना आ जाएगा 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ, डिफरेंस इन वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, तो डिफरेंस इन वेवलेंथ क्या है
वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, मतलब लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 हम लोगों को निकालना है। यानी क्या लिखिए बोला है, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इक्वल्स टू n लैम्बडा वाला ही फार्मूला यूज करना। फ्रॉम फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको लैम्बडा के फॉर्म में लिखना क्योंकि ये लैम्बडा निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन n। अब n1 n2 अपने को दिया हुआ है, क्या दिया है, n1 n2 अपने को दिया है, तो इसको 1 और 2 के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन v अपॉन लैम्बडा 1 इक्वल्स टू v अपॉन n1 एंड लैम्बडा 2 इक्वल्स टू v अपॉन n2। अब लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 निकालना है ना, तो इसको ना उस फॉर्म में ही लिख लो, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इक्वल्स टू v अपॉन n2 माइनस v अपॉन n1। v को कॉमन निकाल लो, v को कॉमन निकाल लिए, 1 अपॉन n2 माइनस 1 अपॉन n1 हो गया सॉल्व। लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इक्वल्स टू v कितना है 340, 1 अपॉन n2 कितना है 340 है ना, और ये 320। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका और इसकी वैल्यू लेके आओ, ठीक है। तो लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 जो भी तुम लोगों का आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, माइनस और डिवाइड करना, उसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा हम लोगों का वो आएगा मीटर में। हम लोगों का आंसर यहाँ पे आएगा मीटर में आंसर आएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना, द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ दीस वेव्स लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इक्वल्स टू दैट, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग लेते हैं